आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। लगभग 2 पार्ट आ चुके हैं वैदिक साहित्य के, जिसमें ऋग्वेद संहिता भी हमने देख लिया है। आज भाग 3 में जो है हम लोग देखने जा रहे हैं यजुर्वेद संहिता। यहाँ से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं ऋग्वेद संहिता, ठीक है। ऋग्वेद संहिता को हम लोगों ने देख लिया है, उसमें क्या क्या थे। आज जो है पुनः एक बार यजुर्वेद संहिता का हम अध्ययन करेंगे। इसमें यजुष एक शब्द आता है, यजुष शब्द, ठीक है। ये हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे, ठीक है। तो एक शब्द है यजुष। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ से संबंध जो मंत्र होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं यजुष। तो ऐसे यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं उसका समूह हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। अब यहाँ के इसके कुछ यजुर्वेद के जो कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं या कुछ देवताएं हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद, यदि यजुर्वेद की हर वेद के अलग अलग अपने देवता होते हैं, अपने अपने आचार्य होते हैं, ठीक है। ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी है वैदिक संहिता की, ठीक है, वैदिक साहित्य से नाम से है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है यजुर्वेद, अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की तो वायु, ठीक है, वायु। अगर आचार्य की बात करते हैं हम लोग तो वैशंपायन आचार्य हो गए। ऋत्विक अध्वर्यु हैं। उपवेद की अगर बात करते हैं तो धनुर्वेद है। और यहाँ का जो यज्ञ, यजुर्वेद का विषय क्या है, यज्ञ, ठीक। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मन। और जो तत्व है वो मन तत्व। जिस प्रकार से ऋग्वेद का तत्व क्या था, वाग तत्व, ठीक है। और उसका विषय क्या था, शरीर था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। इसी प्रकार जो है हर वेद के अपने अपने होते हैं। तो सर याद कैसे करना है, तो याद क्या करना है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ संबंधित विषय होगा, ठीक है सर, याद हो गया। यज्ञ में जो बैठेगा वो अपने मन तन धन से बैठेगा, ठीक है, तो मन याद हो गया। यज्ञ में क्या देते हैं, अग्नि जलती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, वायु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे वायु भगवान, आप ज़्यादा तेज़ मत आना, नहीं तो यहाँ पे आग लग जाएगी। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा याद करने के लिए है, अपने को याद होना चाहिए बस। आचार्य इसके वैशंपायन होंगे और ऋत्वि जी इसके क्या हैं, अध्वर्यु हैं, ठीक है। ये सिंपल सी इतना याद आप लोगों को होना चाहिए। अब बात आती है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है 2 भागों में विभक्त है। पहला तो आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। यदि हम लोग आदित्य संप्रदाय को देखते हैं तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद को रखा गया है, और ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण यजुर्वेद को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद। हर वेद के अपनी शाखाएं होती है, अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अपने आरण्यक होते हैं, अपने उपनिषद होते हैं, शिक्षा प्रतिशाखम होते हैं, सब अपने अपने। शुक्ल यजुर्वेद के भी होंगे, है तो वैसे एक ही वेद है, कौन सा, यजुर्वेद, परंतु इसके 2 संप्रदाय हो गए, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो दोनों के, शुक्ल यजुर्वेद की भी अपने शाखा होगी, ब्राह्मण होंगे, ग्रंथ होंगे, आरण्यक होंगे। इसी प्रकार जो है कृष्ण यजुर्वेद के भी होंगे, तो दोनों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात यहीं पे करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की, ठीक है। अब देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। कौन सी शाखा, माध्यन्दिन शाखा और कर्ण शाखा। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो केवल एक ही ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कौन सा ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। जिस प्रकार
ऋग्वेद में आपने देखा होगा कौन सा ब्राह्मण है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपने यदि पढ़ा हुआ है। तो नहीं पढ़ा तो आप लोग देख के जाइए, वहाँ पे बताया है कौन सा ब्राह्मण है, ठीक है। इसी प्रकार आरण्यक है, बृहदारण्यक है। उपनिषद यहाँ पे हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद कहते हैं, और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। अब यहाँ पे जो शिक्षा है वाजसनीय प्रतिशाखम, प्रतिशाखाम जो है यहाँ पे प्रतिशाखा में है शिक्षा जो है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये माध्यन्दिन शाखा है, कणु शाखा है। तो इस माध्यन्दिन शाखा को वाजसनीय शाखा भी कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस माध्यन्दिन शाखा को वाजसनीय शाखा कहते हैं, तो इसके आधार पर ही क्या यहाँ पे वाजसनीय जो प्रतिशाखा में, इससे याद हो जाएगा आपको कि ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। क्योंकि माध्यन शाखा को ही वाजसनीय संहिता भी कहते हैं। संहिता हो या शाखा, दोनों एक ही अर्थ है, ठीक है। अब इस माध्यन्दिन शाखा में जो है 40 अध्याय है। मंत्र यदि याद करना चाहोगे तो याद कर लेना 1975। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय में अपने अपने कुछ विषय होंगे, वो भी हम लोगों को जानना है, ठीक है। हम जान लेते हैं। जो पहला और दूसरा जो अध्याय है उसमें क्या कहा गया है, दर्श और पौर्णमास जो ये एक विषय है, ठीक है। एक होता है दर्श और पौर्णमास जो विषय है, इसमें पहले और दूसरे अध्याय में रखा गया है। यहाँ से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब अगला देखते हैं, तीसरा अध्याय। पहला दूसरा हमने देख लिया, तीसरा अध्याय में क्या है, अग्निहोत्र और चतुर्मास जो ऐसे विषय हैं ये इसमें निहित किए गए हैं। अब 4 से लेकर 8वें अध्याय तक जो है सोमयाग का प्रतिपादन किया गया है। अब इसके अंतर्गत 12, 13, 14 और भी हैं अध्याय, परंतु जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं जहाँ से हम लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं वो है 22वां अध्याय। इस 22वें अध्याय में क्या है, अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है, ठीक है। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो है या कृष्ण यजुर्वेद, इसमें क्या होता है, यजुर्वेद ही यज्ञ से संबंधित है। तो माध्यन्दिन शाखा भी यजुर्वेद की है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा हो गई, तो इसमें क्या होगी, यज्ञ के विषय बात होगी। तो अश्वमेध यज्ञ की बात हो गई 22 में, ठीक है। और 31 में हो गई पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त जो है 31 में है, 31वें अध्याय में है। 34वें अध्याय में है शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त आप लोग जानते हैं, तो वो 34वें अध्याय में है। और एक है 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ, ठीक है। आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये है आपका, जो एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, ये माध्यन्दिन शाखा के 40वें अध्याय का नाम क्या है, तो ईशावास्योपनिषद है। वही जो है उपनिषद कहा गया है, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर, क्योंकि आपने पहले भी ऊपर से बताया है। तो माध्यन्दिन शाखा को क्या कहते हैं, वाजसनेयी शाखा कहते हैं, और इसमें इतने अध्याय ये बता दिया आपने। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 40वें अध्याय को क्या कहते हैं, ईशावास्योपनिषद कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। अब हम कण्व शाखा की बात करेंगे। कण्व शाखा आपने देखा भी, कण्व शाखा में भी 40 अध्याय हैं। दोनों में, माध्यन्दिन शाखा में भी 40 अध्याय हैं और कण्व शाखा में भी 40 अध्याय, इसलिए याद करने की समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों में 40 अध्याय हैं। तो मंत्र डिफरेंट है, यदि याद करना चाहोगे तो कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम में देखने को नहीं मिलते वैसे, पर जनरली जानकारी होनी चाहिए। तो 2086 और अनुवाक इसमें जो है 328 अनुवाक हैं, याद कर लेना। ये तो हो गए सामान्य सी जानकारी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जो कल्पसूत्र होते हैं, एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए रिवीजन क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय में विभक्त है और ब्रह्म संप्रदाय में। जो आदित्य संप्रदाय के लोग हैं वो शुक्ल यजुर्वेद को मानते हैं, और ब्रह्म संप्रदाय वाले कृष्ण यजुर्वेद को मानते हैं। ये दक्षिण भारत में चलता है अधिकतर। कृष्ण यजुर्वेद जो है
दक्षिण भारत में चलता है और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है। तो इसकी ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और शिक्षा प्रतिशाखम, दो शाखा है, अधिक नहीं है, दो शाखा है, एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत कई बार पूछा गया है। और इसमें आरण्यक हो गए बृहदारण्यक, और इसमें दो उपनिषद है, याद कर लेना। अब बात आती है कृष्ण यजुर्वेद की, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद जो कि ब्राह्मण संप्रदाय से है, इसमें भी शाखाएं होगी, ब्राह्मण होंगे और आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा प्रतिशाखम होगा। तो बात करते हैं शाखा की। कृष्ण यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें शाखाएं देखिए, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठोर कपिस्टल, इसमें 4 शाखाएं हैं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण भी इन्हीं को नाम याद कर लेते आप लोग, तो क्या होगा, आगे भी जितने आरण्यक आ रहे हैं सब इन्हीं के नाम पे हैं। तो हमने क्या याद कर लिया, तैत्तिरीय, मैत्रेय और कठ और कपिस्टल याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी के आधार पर क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्टल ब्राह्मण। सर ये तो एक ही जैसा है जी, बिल्कुल एक ही जैसा है, तो इसको आप लोगों को सेम याद हो जाएगा। आरण्यक का है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, इसी के समान है, ठीक है। अब जो इसमें महत्वपूर्ण है, ये एक महत्वपूर्ण ये है, तैत्तिरीय उपनिषद होगा, कठोपनिषद होगा, ठीक है। और श्वेतर जो उपनिषद है ये एक महत्वपूर्ण है, ये कृष्ण यजुर्वेद का है, ये याद कर लेना आप लोग। श्वेतर उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है। और इसमें जो है ये वाजसनेयी शाखा जो है शुक्ल यजुर्वेद की है, तो तैत्तिरीय प्रतिशाखम जो है वो आपकी कृष्ण यजुर्वेद की है, ठीक है। सिंपल से याद हो जाएगा। कुछ बात है देख लेते हैं। चरण व्यूह के अनुसार जो है, जिस प्रकार चरण व्यूह ऋग्वेद में चरण व्यूह के अनुसार जो है कितनी शाखाएं थी, लगभग 5 शाखाएं थी ना। इसी प्रकार जो है यजुर्वेद में 86 शाखाएं माना है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की 17 है और कृष्ण यजुर्वेद की जो है 69 है, ठीक है, 69। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से चरण व्यूह के अनुसार, ठीक है। और कुछ टॉपिक है हम लोग उसमें चर्चा कर लेते हैं। तैत्तिरीय शाखा में जो ये तैत्तिरीय शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है, इसमें क्या है, औख्य और कांडकीय है, ठीक है। 2 भाग, 2 भेद बताए गए हैं, ठीक है, औख्य और कांडकीय, याद कर लेना, ठीक है। तो तैत्तिरीय शाखा में जो है 6 कांड है वैसे, और प्रपाठक जिसमें 44 हैं और अनुवाक 631 हैं। अब इस वेद की भी जो है, कृष्ण यजुर्वेद की भी अपने कल्प हैं। हमने शाखा ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद देख लिए हैं। अब इसमें अपने कल्प हैं, 4 कल्प है, आप लोग ये जानते हैं, जो कि श्रोत्र सूक्त हैं, गृह सूक्त हैं, धर्म सूक्त हैं और शुल्ब सूक्त। यहाँ से आपको जो है अपने प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। अच्छा 1 मिनट, मैंने अभी आप लोगों को जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके कल्प की बात मैंने नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनके 4 कल्प हैं। तो स्रोत सूत्र में जो है, इसमें कात्यायन जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत सूत्र है। ग्रह सूत्र में अगर याद कर लेंगे तो क्या कौन सा होगा, पारस्कर जो है। धर्म सूत्र याद कर लेना, महत्वपूर्ण है, हारित और शंख और विष्णु, ठीक है, धर्म लगा देना पीछे, ठीक है। हारित, शंख और विष्णु, ये 3 याद कर लेना। और यहाँ से शुल्ब सूक्त में कर लेना बोधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन, ठीक है, ये 3 याद कर लेना। और ये इसमें धर्म सूत्र पूछा जाता है बार बार, तो ग्रह सूत्र भी, ठीक है, याद कर लेना। अब यहाँ पे जो है हम लोग भी देख लेते हैं। तो बोधायन यहाँ भी है, श्रोत्र सूक्त,
सूत्र आपस्तंभ और सत्याषाढ़ और वैखानस और भारद्वाज और वाधूल जो है यहाँ पे स्रोत सूत्र हैं। ग्रह सूत्र में भी वही है, पर इसमें डिफरेंट थोड़ा सा बोधायन है और हिरण्यकेशी और वाराह अग्नि और ठीक है काठक है। और इसी प्रकार जो है धर्म सूत्र में भी बोधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी एक ही जैसे नाम है, तो इसलिए सब वही हो जाएगा। ठीक है, इजीली याद होने में हो जाता है, क्योंकि मैत्रायणी शाखा है तो इसे मैत्रायणी ब्राह्मण हो गया, मैत्रायणी उपनिषद हो गया, इसी तरह चलता है। अब ये भी देख लेते हैं, सुलभ सूत्र में जो वही है बोधायन, मानव और कात्यायन और मैत्रायणी। ठीक है, अब तो ये आपके हो गए, देख लीजिए कितना देख लिया हमने। अभी हमने देख लिया है यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंतर्गत हमने देख लिया आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इसकी बात हमने कर ली। शुक्ल यजुर्वेद की बात हमने कर ली। अब हमने कृष्ण यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, ये भी लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि इसके हमने वेद और इसकी शाखाएँ और इसके ब्राह्मण उपनिषद सारा देख लिया है, कल्पसूत्र भी देख लिए हैं। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। नोट कर लीजिए, जो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें पुरुरवा उर्वशी का आख्यान है। ठीक है, जिस प्रकार ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा हरिश्चंद्र आख्यान, है ना, इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुरवा उर्वशी का आख्यान है। चाहे ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुरवा उर्वशी का संवाद है, परंतु आख्यान इनका यहाँ पे है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण के अंतिम कांड ही बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, और अगर इसमें अध्याय बात करें तो 6 अध्याय हैं, याद कर लेना। ठीक है, इसमें कितना बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं, और ये शतपथ ब्राह्मण का ही जो है अंतिम कांड है, और इसमें जो है बृहदारण्यक उसका नाम है, जो कि जिसमें 6 अध्याय याद कर लेना है। एक महावाक्य है आप लोगों का, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। और ऋग्वेद का भी एक महावाक्य था जो कि मैंने आपको कल बताया है, उसको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा किस उपनिषद का है, और वेद ऋग्वेदी होगा, नाम क्या है उस महावाक्य का। ठीक है, यहाँ पे जो है अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य है। यह महावाक्य किस यह है बृहदारण्यक उपनिषद का। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, यहाँ का ये महावाक्य है। और एक आपने अशदो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इस तरह से एक मंत्र आता है, ये भी मंत्र जो है इसी बृहदारण्यक उपनिषद का है। ठीक है, एक है तैत्तिरीयारण्यक में 10वां परिच्छेद का नाम जो है महानारायणी उपनिषद है। ठीक है, जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीयारण्यक है, इसी तैत्तिरीयारण्यक के 10वां परिच्छेद है, उस 10वें परिच्छेद का जो नाम है महानारायणी उपनिषद है। यदि पूछा जाए कि महानारायणी जो उपनिषद है किस वेद से संबंधित है, तो आप लोग क्या लगाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्य किसका है, यजुर्वेद का है। सिंपल से इतना ही पूछेगा। ठीक है, अब तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बल्ली हैं, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंदवल्ली। याद कर लेना आपने, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंदवल्ली। ठीक है, अब एक बात है और है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस तरह से एक मंत्र है। यह मंत्र भी बृहदारण्यकोपनिषद का है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि आप लोगों को एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि बार बार देखने को मिलता है, यहाँ से सब प्रश्न पूछा जाता है अहम ब्रह्मास्मि से। अहम ब्रह्मास्मि ये किस वेद से संबंधित है, किस उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, यदि मिलान के लिए आते हैं, 4 वेद के अपने अपने महावाक्य हैं। ठीक है,
तो इधर आपके दे दिए हैं, यहाँ पे कोई अथर्ववेद दे दिए। इस प्रकार से जो है आपको मिलाने के लिए भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो है, वेद के निर्माण में जो ईंटें प्रयोग होती हैं लगभग कितनी होती हैं? 10,800 होती है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, ये एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी तक मिला नहीं, पर मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो याद रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ की बात हो रही तो यजुर्वेद की बात हो रही, यजुर्वेद की बात होती तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, मन तन ढंग से जो है आप क्या करते हैं, अपना यज्ञ करते हैं। यज्ञ विषय है तो यज्ञ करते हैं, मन तन धन से करते हैं। और यज्ञ में क्या करते हैं, जो राक्षस रहते हैं वो धन राक्षस होते हैं, वो क्या करते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं। तो इसलिए जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, धनुर उठा करके रक्षा करते हैं ऋग्वेद की। इससे रिलेटिव आपको याद करना है, इसलिए बता रहा हूँ। देवताएं वायु होगी, या वायु से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम ज़्यादा तेजी से मत आना, नहीं तो हमारा यज्ञ कुंड क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा और सारा धुआं धुआं हो जाएगा, इसलिए आप नहीं आना, इसलिए, ठीक है। और इसी प्रकार जो है वैशंपायन है और अध्वर्यु ऋत्विज है। इसी प्रकार जो है आपका ये ऋग्वेद जो है, आज ऋग्वेद अपने हो चुका है। इसी प्रकार आपका भी ये भी यजुर्वेद जो है संहिता है, ये भी आपकी आज पूर्ण हो चुकी है। अगला जो भी नेक्स्ट टॉपिक हो रहेगा वो रहेगा आपका सामवेद का, और उसके बारे में अभी हम इसी तरह अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।